बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के अंदर जो आज हम करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हर स्टेटमेंट के नीचे 4 पॉसिबिलिटीज़ दी हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 आंसर्स दिए हुए हैं। उनमें से आपने जो बेस्ट वन है वो उठाना है। ए सिंपल इवेंट इज, पहला है सिंपल इवेंट क्या होता है। सिंपल इवेंट इज ए कलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, डज नॉट इंक्लूड एनी आउटकम, इंक्लूड्स one and only one outcome, includes more than one events। सिंपल इवेंट बेटा वो होता है जिसमें सैम्पल स्पेस का सिर्फ एक एलिमेंट आता है। अगर इवेंट में सैम्पल स्पेस के एक से ज़्यादा एलिमेंट आ जाए, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, तो फिर उसे सिंपल नहीं कहते, उसे कहते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पर सिंपल इवेंट की बात हो रही है, तो ये सी जो है ये मोस्ट सुटेबल है क्योंकि इंक्लूड्स वन एंड ओनली वन आउटकम। तो ये सी जो है इसका बेस्ट आंसर है। एक कंपाउंड इवेंट इंक्लूड्स, अभी हमने सिंपल की डेफिनेशन के अंदर ही इसको भी कवर किया है कि कंपाउंड इवेंट वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सैम्पल स्पेस के एलिमेंट मौजूद होते हैं। एटलीस्ट 4 आउटकम्स हैं, वन एंड ओनली वन आउटकम है, एटलीस्ट 2 आउटकम्स, ऑल द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये सी जो है यहाँ पर भी बेस्ट आंसर है कि कम से कम 2 आउटकम जो हैं वो होने चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है लेस देन 1 है, इन द रेंज ऑफ 0 to 1, ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 0। तो इनमें जो सबसे सुटेबल आंसर है वो सी के जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की वो 0 to 1 फॉल करती है। 0 to 1 कहीं भी उसका आंसर जो है वो आ सकता है। द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी मेथड इज अप्लाइड टू एन एक्सपेरिमेंट दैट कैन नॉट बी रिपीटेड, हैज इक्वली लाइकली आउटकम, हैज ऑल इंडिपेंडेंट आउटकम, डज नॉट हैव मोर देन 2 आउटकम। तो जो क्लासिकल अप्रोच है या प्रायरी अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की, वो बेस करती है इक्वली लाइकली आउटकम्स के ऊपर। तो यहाँ पर बेटा जो बी है ये इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है, यानी ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड इज अप्लाइड टू एन एक्सपेरिमेंट दैट। अब रिलेटिव अप्रोच जो है या पोस्टीरियर अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की, वो कहाँ अप्लाई होती है। डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स बट कैन बी रिपीटेड। एक, डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम बट कैन नॉट बी रिपीटेड, हैज इक्वली लाइकली आउटकम बट एंड कैन नॉट बी रिपीटेड, हैज ऑल इंडिपेंडेंट आउटकम। जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो जो रिलेटिव डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की या पोस्टीरियर डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, ये वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है अनलिमिटेड टाइम हम रिपीट करते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन। यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम अपने एक्सपेरिमेंट को अनलिमिटेड टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन, वहाँ पर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं या पोस्टीरियर डेफिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी की वो अप्लाई करते हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ये ए पार्ट है, यानी ए पार्ट जो है इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है रिपीट हो रहा है, बाकियों में रिपीटेड नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डी में हैज ऑल इंडिपेंडेंट आउटकम्स, ये भी नहीं सूटेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं है, यानी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये देखें, जो पहला है ये 0.82 है, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 और 1 के दरमियान है, ये उसी रेंज में पड़ा हुआ है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट सी इज़ नॉट प्रॉपर।
उसकी वजह ये है कि ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 से बाहर नहीं जाती। तो ये 1 से बड़ा हो गया, इस वजह से सी जो है ये इसका आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 फैमिलीज 300 ओन हाउसेज, इफ वन family is randomly selected from a group, the probability that this family own a house is। अब ये देखें, कुल फैमिलीज की तादाद है 400 और इन 400 फैमिलीज में से 300 है जिनके पास अपना ज़ाती घर है। तो फिर जिनका अपना घर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केसेस बटा टोटल। तो इसे हम लिखेंगे 300 बटा 400, 20 से कट गया, आंसर आएगा 3/4। 3/4 को मज़ीद सॉल्व करें तो 0.75। तो ये ए जो है ये इसका सूटेबल आंसर है। नेक्स्ट है, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं उनमें क्या स्पेशलिटी होती है? ऑलवेज अकर टुगेदर, कैन नॉट अकर टुगेदर, कैन समटाइम्स अकर टुगेदर, कैन नेवर अकर टुगेदर। तो बी जो है इसका आंसर है, कैन नॉट अकर टुगेदर, कभी भी इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की स्पेशलिटी है कि वो जब भी आते हैं वो सेपरेट आते हैं। مثلا देखिए, आप सिक्का टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। आप लूडो का दाना रोल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई फेस आएगा। आप अंडा तोड़ेंगे या सही है या गलत है। आपने इम्तहान दी है या पास है या फेल है। कोई बर्थ है या मतलब बॉय है या गर्ल है। तो इस वजह से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की स्पेशलिटी है कि वो इकट्ठे अक्कर नहीं होते। तो ये बी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है नंबर 9, द टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फिर क्या है कि उनमें कॉमन पॉइंट होल्ड नहीं करेगा। जाहिर है वो सेपरेट आ रहे हैं तो उनमें कॉमन पॉइंट कभी भी होल्ड नहीं करेगा। वो कौन सा ओवरलैप कर रहे हैं, वो तो डिसजॉइंट हैं। तो डिसजॉइंट इवेंट के अंदर कॉमन पॉइंट नहीं होता, इस वजह से फिर कॉमन पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी? 0। तो ये ए जो है ये इसका प्रॉपर आंसर है, बाकी इसके प्रॉपर आंसर नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 10, प्रोबेबिलिटी ए 0.6 है, प्रोबेबिलिटी बी 0.5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बता रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहली है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर डिपेंडेंट। जहाँ तक बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, ये तो हो नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के ऊपर हम वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई करते हैं, तो वो 1 होना चाहिए। तो ये फिर दोनों का सम जो ये 1 से बड़ा हो जाता है, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी होल्ड नहीं करती। दूसरी बात ये है कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसकी रीज़न ये है कि हम इसमें जो लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब वो जो ए इंटरसेक्शन बी वाली बात है, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट हुए तो वो ब्रेक हो जाएगा, अगर डिपेंडेंट हुए तो भी वो ब्रेक हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं उनमें एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। जबकि जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और ये डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो बी आंसर है इसको हम इस वजह से ओके कर रहे हैं कि इसके अंदर ये वाले दो भी शामिल हो रहे हैं, यानी ये दोनों का पॉसिबल आंसर भी इसके अंदर आ सकता है। तो बी जो है इसका मोस्ट सूटेबल आंसर है। नेक्स्ट है बेटा 11 है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड इज रिटन है। यानी आपने
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की मालूम करनी है इस शर्त पे कि इवेंट बी अकर हो चुका है, तो नोटेशन में उसे कैसे लिखा जाएगा। ए गिवन बी है तो ये डी इसका सूटेबल आंसर है, ए बटा बी। ये अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब है कि बी आता है इस शर्त पे कि ए अकर हो चुका है, लेकिन जो स्टेटमेंट हमें दी गई है उसमें हमने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट, इस शर्त पे कि इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो यहाँ पर डी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है टू कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, जो दो कंप्लीमेंट्री इवेंट्स हैं हैव नो कॉमन पॉइंट, हैव कॉमन पॉइंट सर्टन द सेम आउटकम कैन हैव द कॉमन आउटकम, तो ये ए जो है ये इसका आंसर है, हैव नो कॉमन पॉइंट्स, क्योंकि ये एक दूसरे की अपोजिशन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है ये एक दूसरे की अपोजिशन है, अगर एक यस है तो दूसरा नो है, अगर एक पास है तो दूसरा फेल है, अगर एक हेड है तो दूसरा टेल है, ये एक दूसरे की अपोजिशन होते हैं, इस वजह से इनमें कॉमन पॉइंट वाली बात है होल्ड नहीं करती, तो ये ए जो है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज रिटन एज, जो दो इवेंट्स ए और बी अगर आप उनको यूनियन की फॉर्म में लिखें तो फिर हम ए ओ आर और बी लिखते हैं। ए एंड बी जो है ये इंटरसेक्शन के लिए होता है, ये बी ओवर ए कंडीशन के लिए होता है, ये ए ओवर बी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम करते हैं, तो ये ओ आर बी या ए यूनियन बी, तो ये ए जो है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है द इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज रिटन एज, अब ए इंटरसेक्शन बी जो है दो इवेंट्स में कैसे लिखा जाएगा, ये ए एंड बी की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी ए एंड बी जो है ये इसका बेस्ट आंसर है। ये ऊपर वाला यूनियन के लिए होता है, तो ये कॉमन पार्ट के लिए होता है ए एंड बी, यानी ए भी आता है और बी भी आता है। नेक्स्ट है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी इज, जो दो इवेंट्स की जॉइंट प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों इवेंट इकट्ठे आते हैं, तो ये सी जो है ये इसका आंसर है। ऊपर वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है, नीचे वाला जो है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है, ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए है, ये वाला डिपेंडेंट इवेंट के लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट, हम इंडिपेंडेंट इवेंट पे बात कर रहे हैं, इस वजह से जो इंडिपेंडेंट इवेंट ए और बी है इनका ब्रेकेज जो है वो इस फॉर्म में होगा, यानी इसको आप फर्दर जो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।